साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आपको एक बात बताना चाहूँगा। कैबिनेट मिनिस्टर हरसिमरत कौर ने कल इस्तीफ़ा दिया और वो यूनियन मिनिस्टर थी। उन्होंने किसका मुद्दा उठाया? किसान का। मतलब आप देखिए साथियों कि अब बीजेपी पार्टी के अंदर बगावत चालू हो गई है। मतलब वो एक उनकी सहयोगी दल अकाली दल की हैं हरसिमरत कौर, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। क्या? किसान के मुद्दों पे। जिस तरीके से आपने 3 तरीके के जो बिल लेके आए हैं, जिस तरीके से हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट ने भी उसका विरोध किया और अब तो आपकी पार्टी के अंदर उसमें बगावत होने लग गई है, तब भी बीजेपी पार्टी का हाईकमान अभी तक नहीं जागा है। मेन उसमें नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री। सर आपने कितने आप किसान विरोधी हैं, ये सबको दिख रहा है। आपने 2016 के अंदर किसानों ने दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन दिया, सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन। सर आपसे जनता और किसान ये पूछना चाहते हैं, जो हमको 2 वक्त की रोटी खिलाते हैं, सर आप इतना अपने अहंकार के अंदर वो हैं कि आपने उन 2 वक्त की रोटी खाने वालों, जो 2 वक्त की रोटी देते हैं, आपने उन तक की बात नहीं सुनी, तो आप युवाओं की बात तो कहाँ से सुनेंगे? वो दिखता है और वो दिख भी रहा है हमको अच्छी तरीके से। साथियों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जिस तरीके से आज किसान रो रहा है, लटक के लोग हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उस तरीके से सरकार तब भी उस रीजंस को भी देख के सरकार नहीं सुन रही है और ये नहीं सुनेगी, क्योंकि जिस तरीके से हर स्टेट के अंदर राज्य जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें हैं, उन्होंने उनके कर्जे माफ़ किए और उनको अब एक समृद्ध कर दिया कि हाँ ठीक है, आपकी जो फसल बर्बाद हुई उसका हम आपको मुआवजा देते हैं। और वो जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं सबने दी। कमलनाथ जी की सरकार थी, 2.5 साल सरकार चली। कमलनाथ जी ने जो मैनिफेस्टो के अंदर जो मुद्दा लिखा था कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, उन किसानों का कर्जा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी, कमलनाथ जी ने भी किया, पंजाब सरकार ने भी किया। और अब तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कोरोना के अंदर किसान कितने नुकसान में है, उस चीज़ को भी लेके सरकार इस 3 तरीके के जो बिल लेके आई है, जो बहुत गलत बिल हैं, उन 3 बिलों के कारण कमर और टूट गई किसानों की। देखो साथियों, आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, कोरोना की वैक्सीन तो आएगी नहीं, ये तो तय है। जब वो आएगी वो तो इंजीनियर्स लेके आएंगे। पर आपको एक बात बता दूँ, कोरोना का वैक्सीन तो आएगा, पर बीजेपी सरकार का जाना केंद्र सरकार से निश्चित हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से उस अन्नदाता की आपने कमर तोड़ी है, वो अन्नदाता आने वाले चुनावों के अंदर आपको बताएगा कि अन्नदाता के अंदर कितनी पावर होती है। मतलब जो इंसान आपको 2 वक्त की रोटी दे रहा है, आपने उसकी कमर तोड़ दी। और वही लोग रोड पे पैदल गए हैं लॉकडाउन के अंदर, अपने अपने जहाँ वो काम करते थे, जहाँ उनको अपने घर जाना था, वो लोग रोड से गए हैं, ट्रेनों के अंदर गए हैं। 80 लोगों की मौत हो गई, सड़कों पे ना जाने कितने लोगों की मौत हो गई, बच्चे नंगे पैर भाग रहे हैं धूप के अंदर। आपने उनको भी नहीं देखा, आपने उनकी भी मदद नहीं करी। तो साथियों आप लोगों से यही विनम्र प्रार्थना है कि जिस तरीके से ये मोदी सरकार काम कर रही है, इसका पुरजोर विरोध करें। जिस तरीके से इन्होंने रेलवे बंद कर रखी है, मेरा हर मुद्दा होता है एक वीडियो के अंदर रेलवे के अंदर कि जिस तरीके से इन्होंने रेलवे बंद कर रखी है, ये मजदूर, आम इंसान, मिडिल क्लास सबकी कमर तोड़ रही है। क्योंकि जो इनके बिजनेसमैन हैं वो तो प्लेन की सवारी कर रहे हैं और जो आम आदमी है वो दर बदर भटक रहा है। और उसके बाद भी ये अहंकार वाली सरकार ने जाग के नहीं देखा कि मेरा आम आदमी कितना त्रस्त हो रहा है। ये साथियों आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि इस तरीके से जब ये कर रहे हैं, तो जिस तरीके से इन्होंने थाली और ताली बजवाई थी, उस तरीके से आप इनका विरोध कीजिए और इनको विरोध दिखाइए कि हम हमारे किसान, हम हमारे छोटे वर्ग के साथ खड़े हैं। आपकी अहंकार वाली सरकार को 2023 के चुनाव में हम हरा के दिखाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।